को पूरी खबर समझाते हैं। बीती रात यहां पर बवाल हुआ। जबलपुर के सिहोरा में मंदिर पर पथराव की खबर है और उसके बाद बताया जा रहा है कि तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। आरती के दौरान दुर्गा मंदिर पर पथराव का आरोप लग रहा है। समुदाय विशेष के उपद्रवियों पर पथराव का आरोप। आरती के दौरान ग्रिल तोड़फोड़ की गई, यह आरोप लग रहा है। लाउड स्पीकर बचवाने को लेकर विवाद हुआ था। बवाल के बाद इलाके में जबरदस्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। 15 से ज्यादा उपद्रवी इस वक्त पुलिस का शिकंजा उस पर कस चुका है। जबलपुर में 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में अब पुलिस इस बात को आइडेंटिफाई कर रही है कि इनमें उपद्रव करने वाले कौन है। आरोप बहुत गंभीर है। आरोप यह लग रहा है कि मस्जिद की छत से पथराव किया गया। इसकी तस्वीरें आप देखिए। ये जो तस्वीरें से आधार बनाकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मस्जिद की छत से पथराव किया गया। कहा जा रहा है कि यह मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई थी। वहां पर मंदिर का ग्रिल उखाड़ दिया गया और उसके बाद वहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। ये देखिए तस्वीरें। ये जो तस्वीर है, इसको लेकर पुलिस असल में इन्वेस्टिगेट करेगी। ये कौन लोग हैं जो मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हैं पथराव के लिए। 15 लोग सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं, हिरासत में लिया गया है और उसके बाद अब पूछताछ की जा रही है। ये आप देखिए जबलपुर में शहर के अंदर कैसे रात भर ये बवाल होता रहा और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि लाउडस्पीकर बज रहा था। लाउडस्पीकर बजने के चलते यहां पर जबरदस्त तरीके से कुछ लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीर आप एक्सक्लूसिवली टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिहोरा के वार्ड नंबर 5 का आजाद चौक का यही वह इलाका है जहां रात में काफी बवाल हुआ था। दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे और पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरती और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की न केवल पहचान की बल्कि कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे और हिंसा की कोशिश की गई थी और इसी मंदिर पर पथराव किया गया था, वहां की ग्रिल तोड़ी गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफी देर तक विवाद के हालात पैदा हुए और आरोप लग रहे हैं कि इसी मस्जिद से निकलकर लोगों ने जो है पथराव करने की कोशिश की और इसी के छत से पत्थरबाजी भी की गई, जिसके बाद प्रशासन ने इस माहौल को नियंत्रण में लिया और कई लोगों को हिरासत में लेकर पूरी फोर्स की तैनाती सड़क पर की गई, जिसके बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन प्रशासन ने यह दावा किया है कि अधिकारियों की तैनाती और भारी पुलिस फोर्स की मुस्तैदी के चलते इलाके में अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी वेंकटेश कोरी की आपने रिपोर्ट देखी, जिसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि इलाके में फिलहाल पुलिस कैसे स्थिति को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जिस वक्त बवाल हुआ उसकी 6 तस्वीरें मैं आपको एक साथ दिखाने जा रहा हूं। ये 6 तस्वीरें। तस्वीर नंबर 1, आपको ये पता चलेगा कि पुलिस कैसे उपद्रवियों के पीछे भाग रही है। तस्वीर नंबर 2, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तस्वीर नंबर 3, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। बताया जा रहा है कि संख्या 15 की है, लेकिन जिस वक्त उपद्रवी उपद्रव कर रहे थे वो तस्वीर नंबर 4 देखिए। मस्जिद के सामने कुछ लोग पथराव करने लग जाते हैं। कितने बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया ये आपको बताएगी तस्वीर नंबर 5। और तस्वीर नंबर 6, शांति की कोशिश करती पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला और कोशिश ये की कि हर किसी को यह बताया जा सके कि जिन लोगों ने उपद्रव नहीं किया है वो सेफ है और जिन लोगों ने उपद्रव किया है उनको पुलिस नहीं छोड़ने वाली। तो ये 6 तस्वीरें। मंदिर में तोड़फोड़ सिर्फ लाउड स्पीकर बजाने को लेकर और उसके बाद हालात कैसे बने हुए हैं वो हम आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। मंदिर समिति के लोग बता रहे हैं कि हमले के लिए पहले से दूसरे पक्ष ने कुछ पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। लोग सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि यकायक इतने पत्थर तो नहीं आ सकते जिससे कि पथराव किया जाए। मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या बताया आपको सुनाते हैं। हाथों से पत्थर मार रहे थे, घरों में हम लोगों के पत्थर मारे हैं, मंदिर में मारे हैं। आदमियों को लगा है हमारे समिति के राम जी, नवनीत, छोटू, रज्जू गुप्ता, अंकित, ये जितने लड़के हैं 200-2500 सबको मारा इन लोगों ने। जिस प्रकार से पथराव किया गया, क्या लगता है कि पहले से योजना बना के रखी गई थी? पत्थर कहाँ से आए इतने पत्थर छत में रखे मस्जिद के ऊपर। एक ट्राली पत्थर पुलिस रात ही में उठवा दी यहाँ से। रात में नगर निगम के आदमी आए हैं, सफाई किए हैं, सफाई करके यहाँ से सब कुछ ले गए कचरा। ये ग्रिल टूटी थी, हमारी ग्रिल खड़ी की गई है। देखिए ये ग्रिल लोगों ने तोड़ दिया था। सब अंदर घुस गए जूते पहन के मंदिर के। और मैंने उन लोगों को बहुत प्रयास किया। साकिर से मैंने हाथ जोड़ा, साकिर आज हो जाने दो, कल अपन बैठ के बेटा बात करेंगे। अब 10 मिनट की आरती भी बची है, 5 मिनट में। साकिर सबसे पहले कहा मारो मारो। कुछ लोगों को चोटें भी आई है, कुछ घायल भी आई है। लड़कों को हमारे जितने समिति के हैं
उनको चोटें आई हैं। मंदिर समिति ने जो मंदिर समिति के सदस्य थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या बताया वो आपने सुन लिया, लेकिन अब इस मामले पर पुलिस क्या कह रही है आपको ये सुनाते हैं। आज़ाद चौक क्षेत्र थाना सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ओवरऑल शांति है। इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल कार्रवाई की जा रही है। क्या विवाद का मुद्दा था, एग्जैक्ट क्या घटनाक्रम रहा है जिससे चीज़ें शुरू हुई हैं, वो सब जांच का विषय है, जांच में आएगा। पुलिस कह रही है इलाके में लगातार शांति बहाल करने की कोशिशें की जा रही, उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये पूरा बवाल हुआ कैसे, मैं आपको वो बताता हूं। जबलपुर के सिहोरा इलाके में तनाव की तस्वीरें सामने। दुर्गा मंदिर में आरती जब हो रही थी तो उसी दौरान कुछ लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप लगा विशेष समुदाय के ऊपर कि वो लोग वहां पर पहुंचे, उनसे बात भी की जा रही थी, इसके बावजूद उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। मंदिर में ग्रिल तोड़कर तोड़फोड़ की गई, आरोप मंदिर समिति की ओर से लगाया गया। समुदाय विशेष से जुड़े लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने कैसे पथराव किया उसकी तो तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने मंदिर पर कैसे पथराव किया वो भी आपने देखा। उपद्रवी लाठी डंडे और पत्थर लेकर पहुंचे थे और आरोप ये लग रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे थे। सड़कों पर बवाल किया, पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। लाउडस्पीकर की तेज आवाज को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। मंदिर के स्पीकर की आवाज पर एक समुदाय विशेष के लोगों को दिक्कत थी। दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर उसके बाद देखते देखते स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दुर्गा मंदिर के ठीक सामने मदीना मस्जिद अहले सुन्नत है। मंदिर और मस्जिद आमने सामने होने से अक्सर यहां विवाद हो जाता है। इलाके में जबरदस्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी ये सभी मौके पर मौजूद हैं। 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। 15 से ज्यादा लोग ऐसे जो हिरासत में लिए जा चुके हैं। पुलिस ने उपद्रवियों की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और अब कार्रवाई बड़े पैमाने पर किए जाने की बात कही जा रही है। जबलपुर में तनाव में अब तक क्या हुआ पुलिस के स्तर पर मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। जिस वक्त स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, पुलिस के आंसू गैस के गोले भी दागने की तस्वीरें सामने आई। आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी बड़े रैंक के अधिकारी जो है वो वहां पर मौजूद है। 2 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है। जिस वक्त मैं आपको खबर बता रहा हूं 15 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और पुलिस अभी वीडियो के आधार पर कई लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है। उपद्रवियों की गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। माना यह जा रहा है कि फाइनेंस के स्तर पर यानी कि आर्थिक स्तर पर भी इन उपद्रवियों को चोट दी जाएगी। संवेदनशील स्थान जो है उन्हें चिन्हित करके वहां निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की। प्रशासन कह रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप लोगों को पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि पुलिस पर भरोसा करें, क्योंकि पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है और उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। वेंकटेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वेंकटेश, अभी क्या स्थिति है? सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस की उपद्रवियों को पकड़ने की है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर शांति बनाए रखना इलाके में बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इलाका बहुत संवेदनशील बताया जा रहा है। बिल्कुल, इलाका काफी संवेदनशील शुरू से रहा है, ना केवल आज बल्कि इसके पहले भी। इसका रीजन सबसे बड़ी वजह यह है कि सामने एक मंदिर जो दुर्गा जी का मंदिर है, उसी के सामने मदीना अहले सुन्नत मस्जिद भी है, जिसके कारण जो है इलाके में तनावपूर्ण स्थितियां हमेशा से बनी रहती है। हालांकि प्रशासन का पूरा जोर इसी बात को लेकर है कि इलाके में शांति बहाल की जाए, शांति व्यवस्था कायम रहे और उपद्रवियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से कल घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से लगातार पुलिस की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग करने के साथ ही हर आने जाने वाले की निगरानी न केवल की जा रही है, बल्कि उसकी तलाशी लेकर वाजिब कारण होने पर ही उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। दोनों तरफ, यानी जो आजाद चौक का इलाका है, सिहोरा तहसील के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 5 का इलाका कहलाता है ये। आजाद चौक में कल चूंकि रात में महाआरती के दौरान हालात बिगड़े थे और सबसे बड़ी बात यह है कि विशेष समुदाय से जुड़े लोगों पर काफी संगीन आरोप लगे हैं, क्योंकि लगातार न केवल पथराव किया गया बल्कि घरों पर लोगों को मारा पीटा गया और मंदिर में भी पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। और अपने टाइम्स नाउ नवभारत ने स्पेशल तौर पर, विशेष तौर पर विजुअल भी दिखाए कि किस तरह से मस्जिद के ऊपर छत से भीड़ इकट्ठी हुई और बाकायदा और इन्हीं विजुअल्स के आधार पर तरीके से आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद के अंबर